नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है कि जल तथा पर्यावरण। जल मनुष्य की अनिवार्य तथा जीवन रक्षक आवश्यकता है। जल के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार शुद्ध जल मनुष्य को जीवित रखता है, उसी प्रकार दूषित जल मनुष्य के जीवन के लिए खतरा बन जाता है। जल के दूषित होने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक, अब इसमें ये दिया हुआ है कि जल जो है वो मनुष्य जीवन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और जीवन रक्षक आवश्यकता होता है। ठीक, जल के बिना मनुष्य जो है जीवित नहीं रह सकता है। शुद्ध जल जो है मनुष्य को जीवित रखता है। ठीक उसी प्रकार से जो दूषित जल होता है वो जीवन के लिए खतरा बन जाता है। दूषित जल से बहुत सारी आपको बीमारियां हो सकती हैं और दूषित जल के कारण मनुष्य और पशु पक्षियों का जो जीवन होता है वो खतरे में पड़ जाता है। अतः पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए जल प्रदूषण को रोकना अत्यंत आवश्यक है। ठीक, तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है वायु तथा पर्यावरण। मनुष्य को जीवित रखने के लिए वायु का शुद्ध होना भी जरूरी होता है। वायु के प्रदूषण से बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में वृक्षों का होना आवश्यक है। वृक्षों से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। फिर चौथा दिया है आर्थिक विकास तथा पर्यावरण। ठीक, हम पढ़ चुके हैं कि भूमि तथा जल पर्यावरण के आवश्यक तत्व हैं। इनके बिना कोई भी जीव तथा वनस्पति जीवित नहीं रह सकते। अतः इस प्रकार उनकी प्रदूषण से रक्षा करना पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनके दूषित होने का देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास तथा पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध होता है। इस दृष्टि से भी पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखना तथा उसकी सुरक्षा करना आवश्यक है।